जो लोगों के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है सन ऑफ सरदार टू को लेके, और जो लोग इस गलत फहमी में कि ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है, आज आपने एक बात नोटिस की। तरण आदर्श का छोड़ो, आज आप ये देखो कि इस फिल्म के हाल सच बोलूँ तो कितना बुरा है। पहले दिन के कलेक्शन से ये लोग कितने नाराज़ है कि इन्होंने पोस्टर भी नहीं दिया। बात को समझ में आ रहा है आपको? बजट ज़्यादा है, मैं पहले ही बोला था, आप लोग बिलीव करते ही नहीं हो। और आखिर वर्डिक्ट कौन देगा? मैं और आप नहीं देंगे, बॉक्स ऑफिस देगा। आपको वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो, और आज देखो तरण आदर्श तो छोड़ो, प्रोड्यूसर फिगर भी नहीं आया। इससे पता चलता है आपको कि फिल्म बजट के अनुसार कितना बुरा कर रही है। मैं आपको सीधा बोला कि बॉक्स ऑफिस इंडिया जो है उसका ऑफिशियली, इन लोगों ने सीधा लिखा है बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कि इसका बजट है ऑफिशियली 150 करोड़। उन्होंने, बॉक्स ऑफिस वालों ने ये तक लिखा है कि फिल्म को पब्लिक की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलने के बावजूद भी शोज़ का एक इशू हुआ है, सबसे पहली बात। और उन्होंने ये भी कहा है द क्लैश वॉज सीरियसली अ बैड डिसीजन। समझ में आया आपको? भाई रियलिटी एक्सेप्ट करो कि ये फिल्म ऑलमोस्ट वॉश आउट हुई है। आप अगर अभी भी उम्मीद में हो तो मैं आपको एक सीधा सीधा एक प्रेडिक्शन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सन ऑफ सरदार 2 नेट में 50 या 60 करोड़ करवाएगी नेट में। और ओवरसीज़ में इतना पुअर हाल है कि आपको बताऊँ मैं ओवरसीज़ का कलेक्शन। एक सेकंड, इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती जो की ना, वो मुझे बहुत दिमाग मेरा आउट हुआ है जब ये फिल्म, और देखो उससे क्या लगता है मालूम है, एक अच्छी फिल्म को नुकसान हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी यानी कि बहुत अच्छी, बट आपको यार उस टाइम पे आपने एसआरके से फिल्म से टक्कर लेके भी अच्छा कलेक्शन किया था वन ने, सन ऑफ सरदार वन ने तो 7.25 करोड़ वगैरह आपने किया है। ओवरसीज़ में 2.5 करोड़ आया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक दिन में 11 करोड़ आया है। पर ये कलेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने उतना तक पोस्टर देना चाहिए था हाइप बढ़ाने के लिए, लेकिन मेकर्स नाराज़ है। उनको भी पता है बजट ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ डे बना के क्या ही करेगा। और ये फैक्ट है, क्या ही होगा। मुझे मन में तो ये भी डाउट आता है कि मैं नेट 70 करोड़ की क्यों बात कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है चौथे दिन भी बहुत बुरा कोलैप्स हो जाएगा। शायद वर्ल्ड वाइड 70 करे, मैं गलत बोला शायद, कि नेट 70 करे। एंड मैंने पहले भी बोला कि वर्डिक्ट तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देगा। आज 1 साल पूरा हुआ है, औरों में कहा दम था को, शायद आज का दिन था क्या, आई थिंक आज ही 1 साल पूरा हुआ है। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। भाई अजय को यही बोलूँगा मैं कि यार तुम क्यों ये अगस्त के पहले ही वीक में यार कर देते हो रिलीज़। नहीं मतलब वो सुपरस्टिशन हो गई है, ये अंधविश्वास हो गया। मैं वो चीज़ पे नहीं जाता हूँ कि इस वजह से हुआ है। अरे 25 जुलाई को छोड़ के यार तुमने क्या किया है तुमको नहीं पता है। खैर चलो, अभी कलेक्शन कितना हुआ उसका बता देता हूँ मैं। और अजय के फैन मुझे गाली दे रहे थे, आपको नहीं पता भाई, अजय का डिसीजन बहुत सही है। अरे भाई अजय एक्टर बहुत अच्छा है, प्रोड्यूसर जब वो जियो के साथ आता है ना, उसने तो भाई सच बोल रहा हूँ, फैंस ने सपोर्ट नहीं किया होता ना, सिंघम अगेन एवरेज भी नहीं होती। वो तुम लोगों ने सपोर्ट किया इसलिए हुई है, वरना वहाँ पे भी गलती तो एज अ प्रोड्यूसर अजय से हुई थी, पर चल गई भाई वो थोड़ा बहुत तो। और अजय ने भी माना था बाद में, ये नहीं कि अजय ने बोला था, रियलिटी गलती मानी थी। 2.9 करोड़ हुआ है दोस्तों 5 बजे तक। वीडियो 6 बजे अपलोड होगा। आप बोलोगे मैं कम बता रहा, कम नहीं बता रहा, 6 बजे अपलोड होगा तो शायद ज़्यादा हो गया होगा कलेक्शन, 3.5 प्लस गया होगा, 3.5 करोड़ प्लस। पहला दिन ऑलमोस्ट 7 से 7.5 करोड़। और ऑफिशियल कलेक्शन तरण आदर्श ने इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि याद करो मैंने सुबह क्या बोला था, ये आदमी इस फिल्म की हाइप रखने ही देना चाहता है। शायद कल देगा कलेक्शन और एहसान दिखाएगा कि देखो भाई मैं तो कर रहा हूँ ट्रैक। पर पहले दिन अगर कलेक्शन नहीं आता है ना, इवन प्रोड्यूसर ने भी नहीं दिया, अजय देवगन फिल्म्स ने, तो क्या होता है मालूम है, लोग डिस्कशन करना बंद कर देते हैं, फिल्म के शोज़ भी कम होते हैं। और एक बात सही बोली, मैं सुबह गलत बोला दोस्तों एक चीज़, कि सन ऑफ सरदार के मुंबई के शोज़ कम हुए हैं। 550 शोज़ थे शायद, या 530, सही बोले आप दोस्तों, 448 शोज़ हो चुके हैं। अगर आपकी फिल्म के शोज़ 550 थे या 530 थे, 450 पे, अगर 80 शोज़ आपके मुंबई जैसी जगह से कम हुए हैं पहले दिन से, और आप इस फिल्म को मेरे को गाली दे के ब्लॉकबस्टर बोल रहे हो, तो बोलो, बॉक्स ऑफिस इंडिया इसको फ्लॉप नहीं, वर्डिक्ट तो डिज़ास्टर ही देगा। और वो मैं स्क्रीनशॉट के साथ चिपका दूंगा
इस वजह से नहीं कि मुझे आपसे पंगा लेना है, इन वजह से कि जो अजय के बेवजह का अंधे है फैंस बने हुए हैं कि नहीं नहीं भाई आपको नहीं पता, तो तुमको अगर वर्डिक्ट की बात करनी है ना, बस 10 दिन रुक जाना, 10 दिन में आ जाएगा वर्डिक्ट, या फिर शायद 7 दिन में भी आ सकता है। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, हालांकि मैं बनाना नहीं चाहता हूँ ये वाला वीडियो, जो बनाऊंगा ना मैं 7-10 या 8-10 दिन बाद। तुम लोग बेवजह का गुस्सा दिला रहे हो। कोई बंदा अगर न्यूट्रल होकर लॉजिकल बात बता रहा है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, बात ख़त्म, उसमें कोई क्या इंसल्ट थोड़ी हुई। फिल्में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टर 100% हिट देगा, कोई ना कोई फ्लॉप हो, मतलब कोई ना कोई फिल्म पिट जाती ही है, कोई ना कोई बैटर जीरो पे, चाहे वो सचिन ही क्यों ना हो, वो आउट होगा, कभी ना कभी होगा, कोहली भी, गिल भी। ये नहीं है इसका मतलब कि आपका हीरो हार गया। 30-35 साल से इंडस्ट्री में रहना हलवा नहीं है, पर 35 साल इंडस्ट्री में रह के भी अगर आप क्लैश में आओगे और ये आपको नहीं पता है कि भाई ये 10वीं-11वीं के बच्चे को भी इतना तो पता ही होगा कि क्लैश नुकसान होता है। आप एज एन एक्टर आउटस्टैंडिंग हो एंड सैल्यूट है, आप एक्शन भी करते हो, कॉमेडी भी करते हो, जो भी सब कुछ करते हो, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर जियो के साथ अगर आओगे ना, तो दुनिया की, मैं यही होप करता हूँ कि रेंजर जैसी बड़ी फिल्म को भी आई होप कि जियो ना हो इसके साथ। जिस फिल्म के साथ जियो और अजय देवगन फिल्म्स होगा ना, अब उस पर मैं डाउट करूँगा। कम से कम 1 दिन पहले एडवांस बुकिंग इन्होंने इतने छोटे से इस पे खोला, तुम सोचो क्या बुरा हाल है। आज प्रोड्यूसर अपने आंकड़े नहीं बता रहा है, क्या कर सकते हैं। और आप अब यहाँ पे ना ऐसा होता है कि फैंस को हम कभी कभी बोलते हैं बेवजह, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम सपोर्ट नहीं करो। भाई फैंस की भी क्या गलती है, सारे जगह पे अगर ये लोग निगेटिव रिव्यूज़ देंगे तो फैंस के मन में आएगा ना डाउट। हालांकि पब्लिक ने जिन जिन लोगों ने देखे, मैंने उनके सच में रिव्यूज़ देखे, अच्छे आए, और मुझे भी फिल्म बुरी नहीं लगी है भाई। पर हर एक को थोड़ी ना समझाओगे। अब जब ब्लू टिक वाले 10-10 मिलियन 1-1 मिलियन वाले यूट्यूबर्स रोस्ट मारते रहेंगे, तो फैंस को अगर मैं बोलूँ भी कि नहीं है भाई सच में बुरी, तो मुझ पे कौन बिलीव करेगा। उन लोगों के सामने जो जिनके वीडियोस 1-1 1.5 लाख लोग दिखते हैं। तो निगेटिविटी का असर हुआ है, ये गलत बात है, मैं कहूँगा। फिर भी निगेटिविटी का असर उतना नहीं हुआ है भाई जितना, सच बोलूँ तो एडवांस बुकिंग का असर हुआ है। सबसे पहला रीज़न है आपकी एडवांस बुकिंग की। ये फिल्म डिज़ास्टर होगी तो क्यों होगी, सच बोल रहा हूँ, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये फिल्म को फ्लॉप नहीं लिख लेना। मैं आश्चर्य लगेगा मुझे अगर इसको फ्लॉप वर्डिक्ट मिला तो। ये डिज़ास्टर, या क्योंकि 150 करोड़ बजट ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस ने लिखा है, तो वर्डिक्ट तो फ्लॉप या डिज़ास्टर ही आएगा। पर मुझे डाउट है फ्लॉप नहीं आएगा, डिज़ास्टर ही आएगा। तो 3 गलतियां हैं जो मैं कहूँगा। स्टोरी वोरी छोड़ो, वो उसका कुछ नहीं, चलो 4 गलतियाँ। एक तो वो पाकिस्तान वाला एंगल लाया, वो छोड़ दो, वो भले कॉमेडी वे में है लेकिन वो इरिटेटिंग लगता है। युद्ध के बाद वाला तो इनसे तो भाई फ्रेंडली, इनके औकात भी नहीं इनके जोक्स करने की। इनके जो फोड़े हैं ना हमने वहाँ पे जाके, एक तरीके से वो जो न्यूक्लियर थे ना उनकी जो फटी है वहाँ पे, वो मज़ा आया। तो ये कॉमेडी एंगल थोड़ा सा लोगों को मे भी पसंद नहीं आया हो, पर वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। 3 मेन रीज़न है। एक है 25 जुलाई का 1 अगस्त को आना, जो भी क्लैश में था, बेवजह के आपके आधे शोज़ कम हुए। और आज आप क्लैश में आके भी क्या हुआ, मुंबई में 80 शोज़ निकाले गए। तो इसका कोई जवाब है आपके पास कि 80 शोज़ निकालना क्या होता है भाई, एक ही दिन में 80 शोज़ जाना मजाक है क्या। तो ये एक बात। दूसरी बात है, पहला तो क्लैश वाली बात है, रिलीज़ डेट चेंज की तभी लोगों को लगने लगा भाई कंटेंट में दम नहीं है। दूसरी बात, 1 पे 1 ऑफ़र पहले ही दिन से डाल दिया, लोगों को पूरा बिली हो गया। फिर पहले लगा था खाली कंटेंट में दम नहीं है, आपने दूसरे 1 पे 1 डाल के बिलीव कर दिया लोगों का, विदाउट रिव्यूज़ बिलीव कर दिया कि भाई नहीं है दम। और ऊपर से ये जो यूट्यूबर्स ने निगेटिविटी फैलाई, क्योंकि आपने 1 पे 1 डाला तो लोगों को बिलीव हो गया कि भाई ये यूट्यूबर सही बोल रहे। इस बार जो यूट्यूबर्स को गाली देते हैं वो तक एक्सेप्ट कर लिया अजय के फैंस ने कि नहीं भाई ये सही है इस बार। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एडवांस बुकिंग। ये तो भाई अजय की फिल्म कभी खुलती ही नहीं है एडवांस बुकिंग टाइम पे। वो तो रेड टू भला करो, जब अजय भूषण कुमार टी सीरीज़ के साथ आएगा ना, हिट देगा, कभी फ्लॉप नहीं होगा। चलो 6 बजे तक का भी बता देता हूँ कलेक्शन कि सन ऑफ सरदार 2 का कितना हुआ है। क्या है ना भाई, अब ये फिल्म वॉश आउट है,
मैं अपडेट देता रहूँगा, कलेक्शन देता रहूँगा 4-5 दिन। ठीक है, फिर भी अपनी तरफ से हाइप क्रिएट करने के लिए कलेक्शन देता रहूँगा, लेकिन उम्मीद नहीं रही है। अब 2.9 करोड़ हुआ था 5 बजे तक का कलेक्शन, अब 6 बजे तक का भी बता ही देते हैं। तो या आज का जो ऑक्यूपेंसी है ना, मॉर्निंग का 8% था, बाय द वे 22% हो गया आफ्टरनून का, और 24% मुंबई में आफ्टरनून है, 34% दिल्ली में है। दिल्ली में अच्छा है, वो आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी बढ़ा है थोड़ा। पर अब ये ऑक्यूपेंसी वगैरह और टिकट, एक सेकंड वो बता देता हूँ, और बुक माई शो का भी एक सेकंड के लिए बता देता हूँ, बाकी तो बाद में बात करेंगे। 3.69 करोड़ हुआ है, 3.25 करोड़ हुआ है 6 बजे तक, 3.25 करोड़। आज भी डबल डिजिट नहीं आ रहा है भाई, नहीं शायद आ जाए। 3.25 करोड़ बोला ना मैं, नहीं 6 बजे तक हुआ ना, अब 6 घंटे बाकी है। नहीं भाई, 3.25 करोड़, 8 करोड़ आएगा, 8-9। मैंने सुबह ही बोला था भाई, अपना प्रेडिक्शन सही रहता है भाई, तुम थोड़ा बिलीव किया करो। अब बजट तुम लोगों के फिल्म का ज़्यादा है तो मेरे को गाली दे के तो कुछ होने नहीं वाला है। वर्डिक्ट तो भाई बॉक्स ऑफिस ही देगा, ना तुम दोगे ना मैं दूंगा। जादू से भी इस फिल्म का वर्डिक्ट, और इन लोगों ने इतनी बड़ा ब्लंडर किया है ना कि फिल्म कोई एंगल से एवरेज होने का भी मौका नहीं है इसके पास। 6-7 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं पर आवर, पर एक 150 करोड़ की फिल्म का लॉजिक से सोचूं मैं तो कम है ये टिकट बुक होना। ठीक है चलो, जो भी है यही है अब।